आज हम बात करेंगे वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक क्या है। मतलब हार्ट अटैक आने से पहले क्या हमें पता चल सकता है, ऐसे कौन से लक्षण हैं, अगर वो दिखाई दे तो इससे पता चलेगा कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में या महीनों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा हार्ट अटैक आने के बाद इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, इसके लक्षण क्या रहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट एड क्या दी जाती है हार्ट अटैक आने के बाद, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, इसके बारे में भी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। अभी जो हार्ट अटैक आता है, इससे लगभग 1/3 जो पेशेंट है ये घर पर ही इनकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल तक सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके वजह से हमें हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, ये देखने से पहले हम जानकारी लेते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक जो है, इसका होने का कारण जो है कि हमारा जो हार्ट है उसको ब्लड को सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज़ है, इसमें ब्लॉकेजेस होते हैं। जैसे हमारी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई है आर्टरीज़ के थ्रू होता है, वैसे ही हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू होता है। तो जो हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज़ है, उसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और इसकी वजह से जो है हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो ब्लॉकेजेस है ये क्यों होते हैं कि उसमें प्लैक तैयार होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो जो आपका फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो आर्टरी के अंदर जमा होता है, उससे प्लैक तैयार होता है, और ये जो प्लैक है ये रप्चर होके उसके ऊपर जो है क्लॉट बनता है, और आगे जो हमारी हार्ट मसल है उसको ब्लड नहीं मिल पाता है। अभी जो हार्ट की मसल है उसको ब्लड नहीं मिलने के कारण वहाँ इस्कीमिया हो जाता है, वो पार्ट का नेक्रोसिस, और ये मरने की प्रक्रिया चालू होती है। हार्ट का जो पार्ट है जहाँ का ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, तो उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, और इसके वजह से इसके लक्षण आने शुरू होते हैं। इसी को ही मायोकार्डियल इंफ्राक्शन भी कहा जाता है। तो हमारे दिल को अगर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता है आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से, इसको ही हार्ट अटैक कहते हैं। तो अब इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, मतलब जल्दी इसके लक्षण कौन से आते हैं जब हार्ट अटैक शुरू होता है। तो सबसे पहले जो इसका लक्षण है वो है चेस्ट पेन, छाती में तेज़ दर्द होना। छाती में जो सेंटर का हिस्सा है वह तेज़ दर्द होता है। ठीक है, और ये दर्द इतना सीवियर रहता है जैसे ऐसे लगता है कोई छाती पे बैठ गया है, या कोई छाती को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है, छाती को निचोड़ रहा है, बहुत टाइटनेस फील होता है, घबराहट लगती है, ठंडा पसीना छूटता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी जैसे जी मचलाना, ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो दर्द है ये सेंटर में रहता है, और कभी कभी ये जो है बाएं तरफ जाता है, बाई शोल्डर और बाएं हाथ में रेडिएट होता है अंदर की साइड में। इसके अलावा ये जो दर्द है ये हमारी गर्दन जो है, जबड़े है, यहाँ तक भी जा सकता है। पीठ में, पीछे पीठ में भी दर्द हो सकता है, या जो पेट का अगला हिस्सा है वहाँ भी ये दर्द रह सकता है। तो ये दर्द की ये लोकेशन है। अभी क्या होता है, और ये जो दर्द है इसका ये कहीं कि ये बढ़ते जाता है। मतलब अभी 5 मिनट में है और 5 मिनट बाद और बढ़ गया, तो 40-50 मिनट तक ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है। ठीक है, और जो एंजाइना का पेन रहता है चलने के बाद आता है, और जब हम रेस्ट करते हैं तब ये चला जाता है। अभी एंजाइना क्या रहता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वार्निंग साइन ऑफ हार्ट अटैक है एक, तो आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो लक्षण है चेस्ट पेन, ये काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जो दूसरे लक्षण है उसमें जैसे सांस फूलना, सांस उखड़ना, ज़ोर ज़ोर से सांस चलनी शुरू होती है। हमारे जो फेफड़े हैं इसमें कंजेशन होने की वजह से सांस उखड़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ने की वजह से सांस फूल जाती है, ठंडा पसीना छूटना, बहुत थकान लगना, कुछ लोगों में जो है अपचन, हार्टबर्न या इंडाइजेशन जैसी समस्या होती है। और अगर आपको लग रहा है गैस है छाती में निचले हिस्से में या पेट के ऊपरी हिस्से में जो दर्द होता है, ठीक है, तो ये दर्द इंडाइजेशन या एसिडिटी की वजह से ऐसा लगता है किसी लोगों को। अगर आपको ऐसा लगता है और ये एंटासिड से रिलीव नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा जी मचलना, उल्टी आना, पेट में दर्द, कभी कभी सर में दर्द होता है, चक्कर आता है, घबराहट छूटती है, और ये सारे लक्षण जो है हार्ट अटैक के पेशेंट में दिखाई देते हैं। और ये हर एक इंसान में अलग अलग रह सकते हैं। जैसे चेस्ट पेन बहुत कॉमन है, लेकिन बाकी लक्षण भी जैसे घबराहट है, पसीना छूटना है, ये लक्षण भी कुछ लोगों में दिखाई देते हैं।
और अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। खास करके जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, डायबिटीज़ के मरीजों में क्या होता है कि इनमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है और इन लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको लग रहा है कि भाई छाती में प्रेशर आ गया है, बेचैनी महसूस हो रही है, घबराहट लग रही है, ठीक है, अस्वस्थ लग रहा है। अगर ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो तुरंत आपने आपका ईसीजी करवाना है, आपकी हार्ट की जांच करा लेनी है। अभी आप घर पे हैं और कोई मेंबर को आपको ये हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको फर्स्ट एड क्या देंगे? तो फर्स्ट एड में सबसे पहले एक एस्पिरिन की टैबलेट देनी है, ठीक है, और घर में एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट रहती है या जिसे नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, तो ये आपको ज़बान के नीचे रखनी है और तुरंत हॉस्पिटल चला जाना है, आपके डॉक्टर के संपर्क करना है, क्योंकि अगर इसके अर्ली ट्रीटमेंट करें तो हार्ट अटैक में जान बच सकती है। इसमें टाइम इज़ द की फैक्टर, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही समय में अगर ट्रीटमेंट किए तो काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। अभी घर पे कोई बेहोश होकर गिर गया हार्ट अटैक की वजह से, सांस नहीं चल रही है, हार्ट भी बंद हो गया है, तो चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है, सीपीआर करना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो आपको इस तरह से उसके छाती पे प्रेशर देना है। 1 मिनट में लगभग 100 बार आपको ये प्रेशर देना है। तो ये सीपीआर कैसे करते हैं इसके बारे में मैं एक अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और हर एक इंसान को सीपीआर करना आना चाहिए क्योंकि इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हार्ट अटैक में टाइम इज़ द की फैक्टर और सही टाइम पे सही इलाज आपकी जान बचा सकता है। अभी हार्ट अटैक का जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सबसे पहले उसकी जो टेस्ट की जाती है वो है ईसीजी। ईसीजी मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, इसमें वेव्स रहते हैं, पी क्यू आर एस टी वेव्स रहते हैं और वो देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एसटी वेरिएशन ले, अगर एसटी वेरिएशन आए तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये देख के फिर डॉक्टर पता करते हैं हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद ब्लड टेस्ट की जाती है। ब्लड टेस्ट में आपके कार्डियक बायोमार्कर किए जाते हैं जिसमें ट्रोपोनिन टेस्ट की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पल्स है ये देखा जाता है। पल्स जो है काफ़ी बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया। नॉर्मल पल्स कितनी होनी चाहिए हमारी? 60 से 100 होनी चाहिए, तो हार्ट अटैक के पेशेंट में काफ़ी बढ़ जाती है। कभी कभी ये इरेगुलर भी हो जाती है। यहाँ इस रिस्ट के इस हिस्से में हम पल्स देखते हैं, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो ये पल्स अगर इरेगुलर है इसका मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो इसमें गड़बड़ हो गई है हार्ट अटैक की वजह से, एरिथमियाज हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी ये पल्स इरेगुलर हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है ये नापा जाता है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। शुरू में हार्ट अटैक के पेशेंट में ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का जो एक हिस्सा है कमज़ोर होना शुरू हो गया, ठीक है, एरिथमियाज हो गए, तो फिर कार्डियक अरेस्ट या हाइपोटेंशन शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। मतलब बीपी एकदम डाउन हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि हार्ट आपके बॉडी के लिए ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो इसको कार्डियोजेनिक शॉक भी कहते हैं। ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है और टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट की जान बचा सकती है। जो सांस लेने की रेट है, रेस्पिरेटरी रेट जो बोलते हैं, सांस तेज़ चलने लगती है, तो इन सब चीज़ों की जांच की जाती है हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। अभी जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, अगर आप 90 मिनट के अंदर में हॉस्पिटल में पहुंच सके हार्ट अटैक में, तो आपका जो है कैथ लैब में ले जाके एंजियोग्राफी की जाती है और जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर किया जाता है, ठीक है। उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी प्राइमरी तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम 90 मिनट के अंदर करें हार्ट अटैक आने के बाद, तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। 6 घंटे तक भी ये कर सकते हैं। अभी अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा समय लगा हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए, तो फिर फाइब्रिनोलाइसिस, थ्रोम्बोलाइसिस ट्रीटमेंट की जाती है, ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ दी जाती है और इस तरह से इंटरवेंशन करके, ट्रीटमेंट करके आपकी जान बचाई जा सकती है। तो इसमें क्या क्या करते हैं? ब्लड थिनर दे सकते हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज और आरटीपी दिया जाता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एंजियोग्राफी की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी भी की जाती है। तो दोस्तों, अभी जो इसकी ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक की, उसमें अगर आपका जो रिदम है हार्ट का वो चेंज हो गया है, एरिथमियाज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको डिफिब्रिलेटर करके इसको नॉर्मल लाया जाता है, ठीक है। डिफिब्रिलेटर की जो मशीन रहती है हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है, कार्डियक डिफिब्रिलेटर उसे कहते हैं, और इस मशीन का इस्तेमाल करके अगर आपकी हार्ट बीट गड़बड़ हो गई तो उसको नॉर्मल लाया जाता है, ठीक है।
और अगर कोई पेशेंट का हार्ट शुरू नहीं हो रहा है तो उसमें भी ये शॉक देके वो पेशेंट को उसके हार्ट की एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो कार्डियक डिफिब्रिलेटर है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो बेनिफिशियल इंटरवेंशंस है जैसे कोरोनरी थ्रोम्बोलाइसिस और मैकेनिकल रिवैस्कुलराइजेशन। कोरोनरी थ्रोम्बोलाइसिस मतलब जो क्लॉट बना है उसको डिसॉल्व करने वाली दवाई है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और आरटीपीए। और मैकेनिकल रिवैस्कुलराइजेशन मतलब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और ज़रूरत पड़ने पर बाईपास सर्जरी। तो इन चीज़ों की वजह से कार्डियक पेशेंट्स में फ़ायदा क्या होता है, अगर समय पे चीज़ें की जाए तो जो एरिया है हार्ट का जहाँ खून नहीं पहुँच रहा है वह ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। तो जो एरिया अभी बॉर्डर लाइन है, अभी मरा नहीं है, तो वो दोबारा ठीक हो सकता है। मतलब जो इच्छेमिक मायोकार्डियम डैमेज हो रहा है उसको दोबारा ब्लड मिलना शुरू हुआ तो ये दोबारा ठीक हो सकता है। कुछ बीच का एरिया वो तो डेड हो जाएगा कि उतने समय में ब्लड फ्लो बंद रहने की वजह से अंदर का एरिया कुछ हार्ट का मसल का डेथ हो जाएगी, लेकिन बाजू का एरिया जो है बॉर्डर लाइन है वो ठीक हो सकता है। जो छोटी छोटी आर्टरीज़ है उससे भी ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा अगर आप इसका आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड फ्लो चालू करते हैं, मेन आर्टरीज़ के थ्रू। तो इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है और इन ट्रीटमेंट की वजह से हार्ट अटैक के काफ़ी सारे पेशेंट्स की जान बचाई जा रही है। अभी जो कुछ दवाइयाँ हैं, बीटा ब्लॉकर्स है, एसी इनहिबिटर्स है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, स्टैटिन्स है, ये भी दवाइयाँ हम पेशेंट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट की ज़रूरत क्या है, उसकी टेस्ट क्या है, उसके रिपोर्ट्स क्या है, इसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट की जाती है। अभी दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या, अभी आप हॉस्पिटल में कभी पहुंचने से पहले ही आपको पता चल जाए, कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले, कि आपको आगे जाके हार्ट अटैक आ सकता है और आप इसकी ट्रीटमेंट समय पे कर ले और आगे जाके आपको हार्ट अटैक होगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बस आपको नज़र रखनी है वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक की। तो ये वार्निंग साइंस क्या है, ये कुछ दिन पहले, हफ्ते पहले, महीने पहले आते हैं, ठीक है। तो ये जो साइंस है इसमें सबसे मुख्य जो लक्षण है वो है एंजाइना। हमने वीडियो के शुरुआत में भी कहा जो एंजाइना का पेन है ये आराम करने पर चला जाता है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनको हार्ट की जो नसें है उसमें ब्लॉकेजेस है, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, रास्ते पे तेज़ चलते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी करने के बाद उनके सीने में दर्द शुरू होता है। और ये दर्द क्यों होता है कि हार्ट को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है उसमें ब्लॉकेजेस है, हार्ट को अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हार्ट को अच्छा ब्लड नहीं मिल रहा है, एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसके लिए दर्द शुरू होता है। अगर ऐसे जो व्यक्ति है रेस्ट करे तो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट की, ब्लड की डिमांड कम हो जाएगी और धीरे धीरे दर्द चला जाएगा। इसी को एंजाइना का पेन कहा जाता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है, अगर यह साइन आप में मौजूद है तो आपने TMT या एंजियोग्राफी टेस्ट कर लेनी चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण रहता है वो है सांस लेने में तकलीफ। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, चलने के बाद, साइकिलिंग करने के बाद, ठीक है, कुछ वजन उठाने के बाद सांस उखड़ती है, बहुत जोर जोर से सांस चलना शुरू होता है या सांस फूल जाती है, ठीक है। अगर ऐसा लक्षण आपको नया आया है तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ तो भी गड़बड़ी है, तो इसकी भी आपने जांच कर लेनी चाहिए। और कुछ लोगों में नॉन स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अपचन लगता है, घबराहट होती है, ठंडा पसीना छूटता है, उल्टी मलमल जैसे हमेशा लगता है, थकान रहती है हमेशा, अस्वस्थ लगता है, बेचैनी सी लगती है, छाती में जो ऐसे लगता है दबाव आया है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट लगता है। तो इस तरह के लक्षण भी अगर दिखाई देते हैं और ये पहले नहीं थे आप में, तो आपने जो है आपकी हार्ट की जांच कर लेनी चाहिए। TMT टेस्ट अच्छी है, ट्रेडमिल टेस्ट, इसके बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है चैनल पे, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और चैनल पे जाके आप इसे देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि हार्ट की जो वेसल्स है उसमें ब्लॉकेजेस है, तो समय रहते ही आप इसका ट्रीटमेंट या इलाज कर सकते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक में समय रहते ही इलाज किया तो जान का जो खतरा है काफ़ी कम हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है या आपका कोई सुझाव है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।